हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th में मैथ में चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मेंसुरेशन। इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि जो डिफरेंट तरह के 3 डायमेंशनल फिगर हैं। जैसे लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने फिगर के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में जाना कि कोई फिगर 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल है कि नहीं है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि कोई फिगर है तो उसके अगर 2 डायमेंशनल है तो उनमें 2 चीजें आ जाती हैं, एरिया एंड पेरीमीटर। और अगर 3 डायमेंशनल है तो उसका जो है आपका सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारे वर्डिंग जो आ जाते हैं 2 तरह के आते हैं। तो हम लोग यही देखने वाले हैं कि 2 डायमेंशनल में एरिया पेरीमीटर क्या निकालते हैं। 2 डायमेंशनल में कोई फील्ड है, खेत है, तो उसमें हम इस तरह का अगर चीजें हैं तो उसमें कैसे हम निकालेंगे एरिया और पेरीमीटर। इसी तरह अगर कोई गोला चीज है, कोई सिलेंड्रिकल चीज है, ठीक है, कोई सिलेंड्रिकल चीज है या कोई क्यूब वाली चीजें हैं, उनका हम क्योंकि इसके में वॉल्यूम भी आ जाएगा, तो ये सारी चीजें अलग अलग फिगर के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, यही वाला चीजें हम समझने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो यहां पे हम एक डायग्राम हमारे सामने है, राइट साइड में ये वाला, ये डायग्राम है। द एरिया क्या है, डिफाइन एरिया क्या होता है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं एरिया क्या है, किसी चीज का एरिया क्या है। हम ऐसे सिंपल शब्दों में समझ लें। सपोज करिए ये है, एक हमारे पास ये है, तो अगर इसमें हमको क्या है, टाइल्स लगानी है, ठीक है, टाइल्स लगानी है। तो अगर हमें इसमें हमको टाइल्स लगानी है तो ये इसमें हमको टाइल्स कितनी लगेगी, ठीक है। अगर छोटी छोटी टाइल्स हैं 1 by 1 या 2 by 2, क्या है ये आपका क्या फीट हो सकता है, ठीक है, 2 by 2 फीट का हो सकता है, या और कोई दूसरी यूनिट्स हो सकती है। सेंटीमीटर होगा तो हो सकता है 15 by 30 का हो, ठीक है, सीएम के हो, लाइक दैट। इस तरह का कोई भी डायमेंशन का जो है, जो भी मेजरमेंट हो, उसके बेसिस पे हमको यहाँ टाइल्स लगानी है। तो इस तरह की छोटी छोटी कितनी टाइल्स आएंगी, तो वो टाइल्स हमको नंबर ऑफ टाइल्स लेने के लिए क्या करने का, इस पूरे एरिया को हमको डिटरमाइन करे पड़ेगा। ये पूरा जो फ्लोर है ये क्या है, इसका एरिया कहलाता है। सो ये एरिया क्या है, पूरा है। अगर इसमें पूरी घास डाल दी जाए, टाइल बिछा दी जाए, तो टाइल का जितना एरिया है दैट इज द एरिया। अब द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनली इज टर्म एज एरिया। तो यहाँ पे बात हम क्या 2 डायमेंशनल की बात करते हैं। 2 डायमेंशनल क्या, ऐसा जिसके पास लेंथ एंड ब्रेथ है, और ये जो पूरा ये अंदर का पूरा है, ये इसका एरिया कहलाता है। फॉर गिवन फिगर रेड कलर्ड पोर्शन शो एरिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो जहां पे ये है, जैसे ये आपका एक कोई पैरेललोग्राम है, ठीक, पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा। पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, रोम्बस में क्या है, अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल होती है, और रोम्बस में क्या है, सारी साइड इक्वल और आपस में अपोजिट में पैरेलल भी होती है। दैट इज डिफरेंट बिटवीन रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। हम लोग ज्योमेट्री में ये सारे चीजें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, एक फिगर ये, इसको 1 फिगर, इसको हम 2 फिगर दे देते हैं, इसका नाम हम तीसरा नंबर का फिगर दे देते हैं। इन तीनों फिगरों में जो ये रेड है, ये रेड कलर जो दिख रहा है इनके अंदर, ये इसका एरिया कहलाता है। सिंपल है। पेरीमीटर्स क्या होते हैं, वो भी सिंपल है। 2 डायमेंशनल फिगर के लिए मेजरमेंट यूज होते हैं। पेरीमीटर, द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ फिगर इज टर्म एज पेरीमीटर। जैसे ये है, अगर हमको हमारे पास कोई फील्ड है, खेत है, जहां पे हम लोग सब्जियां लगाते हैं, और सब्जियां लगाते हैं तो क्या होता है कि बाहर के जानवर है, कुछ है, लोग आके जो है उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, तोड़ ले जाते हैं, लाइक दैट, ये सब कर ले जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करिए हमारी एक वेजिटेबल फील्ड है, ठीक है,
हमारी ये वेजिटेबल फील्ड है, तो इसको बचाने के लिए हम ना क्या करना है, तो इसकी बचाने के लिए हमको क्या करना होता है, फेंसिंग करना होता है। फेंसिंग का मतलब इसके चारों तरफ हमको कुछ ऐसा रुकावट करना होता है, बाड़ लगाना कह सकते हैं, फेंसिंग करना, कि जिससे जो है बाहर के लोग इसमें इंटर ना करें। हाँ, एक हम छोटा सा गेट भी लगा देंगे, लेकिन गेट हमारा बंद रहेगा, ठीक है। एक गेट लगा देंगे, लेकिन ये हम लॉक लगा देंगे, तो बाहर के लोग इसमें आएंगे नहीं। तो अब फेंस लगाने के लिए सपोज करें हमको किससे फेंस लगाएंगे, वायर से लगाएंगे, ठीक है। पोल भी यूज होगा। तो अब पोल कितनी कितनी दूरी पे लगाना है, सपोज करिए 5-5 फीट पे हमको पोल लगाना है। तो अब ये हमको कितने पोल लगेंगे और कितना वायर लगेगा, ठीक है। अगर वायर का हम एक से ज्यादा राउंड लगाते हैं तो उसी के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस केसेस में, फेंसिंग वगैरह केसेस में, हम क्या उस पूरे चारों तरफ का जो दीवार है, उस जो हमारा बाउंड्री है, उस बाउंड्री का हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। सो पेरीमीटर यहाँ पे यूज आता है। तो उसकी बाउंड्री को निकालने के पेरीमीटर है, तो ये भी 2 डायमेंशनल है। तो डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ द फिगर इज टर्म एज इट्स पेरीमीटर। फॉर द गिवन फिगर बाउंड्री ऑफ स्क्वायर विल बी इट्स पेरीमीटर। तो इसकी बाउंड्री जो है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए आप ले लीजिए, मेजरमेंट ले लीजिए, कोई मेजरमेंट करने वाला ले लीजिए, उसके बाद आप करिए, सारे को कर लीजिए। अगर ये स्क्वायर है, इसका मतलब चारों साइड बराबर, एक साइड ले लिए तो आपका काम हो गया। अगर स्क्वायर नहीं है, कोई इरेगुलर बाउंड्री भी है, कोई इस तरह ऐसा है, ठीक है, ये हटा दीजिए, इस तरह की बाउंड्री भी है, तो आपको इसकी सबकी जो है अलग अलग मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। मेजरमेंट लेने के बाद उसको ऐड कर देंगे, इट इज द टोटल पेरीमीटर। रियल फैक्ट में तो स्क्वायर आपको मिलेगा नहीं, कुछ इस तरह का खेत होता है, कभी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी आपको फील्ड मिल जाती है। सर्कुलर केस में आ जाता है तो फिर वो थोड़ा सा निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ कई चीजें लग जाती हैं। तो वो भी निकाल सकते हैं आप। डोरी लीजिए, इसके ऊपर चारों तरफ से बिछा दीजिए, बिछाने के बाद फिर उसको मेन जो है स्केल पे आप मेजरमेंट कर लीजिए, हो गया, पेरीमीटर निकल गया। सो पेरीमीटर ये होता है। यहां पे एक हमारे पास टेबल है, जिसमें एक इस टेबल में जनरली दे दिया गया है हमारे पास एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ कुछ कॉमन शेप है। जैसे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है, इस तरह का फिगर होता है, तो आपका इसका लेंथ जो है L और B है, तो इसका एरिया जो हम अगर निकालना है तो उसके लेंथ और ब्रेथ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर पेरीमीटर निकालना है तो 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ दीजिए, क्योंकि पेरीमीटर निकालना है तो 2 बार आना ही आपके पास, L प्लस B, तो इसमें 2 बार आ गया, 2L 2B, तो 2 कॉमन लिए तो L प्लस B हो, ऐसा हो जाता है। आप लोग ये सब कॉमन चीज जानते हैं। इसी तरह स्क्वायर में साइड और साइड का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साइड और साइड का मल्टीप्लाई करने से आपका एरिया निकल जाता है, और 4 टाइम जो है लेंथ से मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि 4 बार एडिशन है, हो जाता है। ट्रायंगल है, ये इसका बेस होता है, ट्रायंगल का बेस है, और इसी के ऊपर यहाँ वर्टेसेस, इस वर्टेसेस यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, वो इसकी हाइट का काम करता है। तो इसमें क्या है, 1/2 बेस और हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और पेरीमीटर के लिए हमको 3 साइड का, ये जो तीनों साइड है उनको एडिशन कर देते हैं। अगर इनकी साइड AC है, ऐसा ABC है, तो इन तीनों साइड को ऐड कर देते हैं। पैरेललोग्राम में भी क्या है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। पैरेललोग्राम में ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में अंदर क्या है कि हाफ इसमें लगाते हैं, इसमें हाफ नहीं लगाते, ठीक है, बेस नहीं लगाते। हम इसको समझाएंगे, इसका एरिया निकाल कैसे, क्यों ये फार्मूला आता है। और आपको ऑब्वियसली पता है कि ये अगर B है और ये है, तो पेरीमीटर 2 टाइम्स इन दोनों का अपोजिट साइड का एडिशन हो जाता है। नया चीज है, सर्किल है, उसका एरिया पाई इंटू रेडियस का R²। R मतलब इसकी रेडियस, सेंटर से इसकी सरकमफ्रेंस पे जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस। और इसका पेरीमीटर चारों तरफ की बाउंड्री का है 2 टाइम्स पाई इंटू R। अब आपको पता है पाई की वैल्यू, पाई इज कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 20/7 फिक्स होती है, इसको आपको याद रखना। या
3.14 होती है, ये कांस्टेंट अप्रोक्स होती है, ठीक है, अप्रोक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती, अप्रोक्स होती है। तो ये दो वैल्यू आपको याद रखना है, ये गिवन रहेगा तो ठीक है, नहीं तो यू हैव टू मेमोराइज दैट। आपको दोनों की, कभी इसकी भी जरूरत पड़ती है, इसको जरूरत पड़ती है। कभी अब आपका रेडियस 7 की मल्टीप्लीकेशन में है तो आप इसको लेने की बजाय इसको ले लीजिए, ताकि 7 इजीली कट जाता है। ये थोड़ा सा चालाकी करना पड़ता है। अब क्या है, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसके आधार पे आपको उसमें एरिया और पेरीमीटर निकालना बताया गया है। पहला एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 50 मीटर। कोई स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर तो नहीं लग रहा है, सो स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर है, उसकी साइड 50 मीटर है। 50 मीटर अगर है तो सभी की 50 मीटर हो जाएगी, आपको पता है 50 है। लिखने की भी जरूरत नहीं, स्क्वायर दिया है तो एक साइड लिख देंगे तो समझ जाते हैं। तो इसका क्या है, आपको फाइंड द एरिया। एरिया है तो क्या है, एरिया इक्वल टू ए इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है, साइड का 2 मल्टीप्लीकेशन होता है, ये मतलब। तो इसका साइड 50 है इंटू 50 तो हो जाए 2500। क्या है, यूनिट ध्यान रखना, यूनिट ये है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाए, क्योंकि यहां पर भी एक बार मीटर आएगा, यहां पर भी मीटर आएगा, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह दूसरा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज टू साइड। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल का हुज टू साइड ऑफ 50 सेंटीमीटर और 1 साइड इतना। तो इसमें से ट्रायंगल है जिनकी 2 साइड 15 सेंटीमीटर है और तीसरी साइड 20 सेंटीमीटर है। इजिली यू हैव सिर्फ ऐड कर देना है। कोई ट्रायंगल है इस तरह का, ठीक है, ये 2 साइड 15-15 दिया है और ये 20 है। सेंटीमीटर लगा रहता है, यूनिट लिख लेते हैं, कभी कभी लिखना भूल जाते हैं। सो पेरीमीटर P इक्वल टू आपका साइड का एडिशन होता है A प्लस B प्लस C, आपको मालूम है। तो यहाँ पे 20 प्लस 15 प्लस 15 दैट इज 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह ये थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे क्या, ए फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया, इतना। इफ रिक्वायर यू कैन स्प्लिट द टाइल इन व्हाट एवर वे यू वांट टू फिल अप द कॉर्नर। तो इसमें ये लिख दिया गया है कि कोई आपके पास एरिया है, फ्लोर एरिया है, बड़ा सा एरिया है, ठीक है, कुछ भी है, इसका एरिया आपको गिवन है 1080 मीटर स्क्वायर। आपको जो टाइल दिए है, ठीक है, जो आपको टाइल है उसका मेजरमेंट दिया है बेस 24 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि इस टाइल से, सपोज करिए एक टाइल है, इस तरह छोटी सी टाइल है, इसका बेस 24 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है ये आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। इस टाइल को यूज करके इसको पूरा कवर करना है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हो जाएगा। आप ये फिगर को ध्यान रखिए। इसमें क्या है, आपको हमने बताया एरिया है तो कितनी टाइल्स लगेगी। तो सबसे पहले आपको एक टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में है, आपको रिमेंबर रखना है। तो नंबर ऑफ टाइल, तो इसके लिए क्या है, आपका एरिया है, उसको चाहे तो आप जो एरिया है उसको किस में बना सकते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं उस पूरे एरिया को, या तो ये सेंटीमीटर है इसको मीटर स्क्वायर में बना सकते हैं। तो इस टाइल का एरिया आपको सबसे पहले निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ टाइल, ठीक है, एरिया ऑफ टाइल 1/2 बेस इंटू हाइट लगता है। बेस कितना दिया है इसका 24 सेंटीमीटर इंटू हाइट 10 सेंटीमीटर। इसको करने से बाद 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ग्राउंड जो फ्लोर है आपका जो है क्या है, फ्लोर एरिया है जिसको कवर करना है, तो उसका एरिया, ठीक है, फ्लोर एरिया, फील्ड का जो एरिया है, फ्लोर एरिया कितना है
एरिया इक्वल टू ये इतना मीटर स्क्वायर है. यू हैव टू चेंज दिस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 1 मीटर इक्वल टू कितना 100 सेंटीमीटर. तो 1 मीटर स्क्वायर दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये भी स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आपका आ गया इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपका फ्लोर एरिया इतना आ गया 10,000 मल्टीप्लाई. अब नंबर निकालना है तो अब इसमें कितनी टाइलें आ जाएंगी. ठीक है, इसमें कितनी टाइलें आएंगे तो आप छोटी टाइल्स इसका डिवाइड कर देना. ठीक है, यू हैव टू सिंपली डिवाइड दिस. तो यही भी यहाँ पे किया गया है. नाउ यहाँ पे इसने लिया गया है तो आपका पूरा एरिया ये निकल के आ गया. ठीक है, ये टोटल एरिया निकल के आ गया. और एक छोटा जो है टाइल है उसका एरिया आपने पहले ही निकाल लिया है. ठीक है, ये सेंटीमीटर. तो नंबर ऑफ टाइल आपको बड़े में से छोटा सा डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, जस्ट डिवीजन. सो 1080 इंटू 100 इंटू 100 अपान छोटा है 240. यहाँ भी सेंटीमीटर है ऊपर भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से कट जाएगा. अब ये देखिए हो जाएगा, किससे जाएगा 6 टाइम जाएगा का नहीं जाएगा. किस पे 12 टू जब 9 टाइम ये आएगा. फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5. अब यहाँ पे 1 4. तो ये लगभग कितना 45,000 टाइलें चाहिए. ठीक है, उसको 45,000 टाइलें छोटी छोटी चाहिए तब इस एरिया को कवर अप किया जा सकता है. और एक्सरसाइज करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा. एन एंट एक चींटी है. एन एंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसेस ऑफ different shape scattered on the floor. For which food piece would be and have to take? इसका कुछ क्वेश्चन अंदर चला गया है. तो यहाँ कोई चींटी है, मूव करना है. इसमें से पूछना है कि चींटी को अपना खाना लेने के लिए कितना जन. कोई चींटी है, इसमें ये बताना है कि इस चींटी को अगर उसको जो है मूवमेंट करना है, ये जो 3 सर्किल है इसमें से किसमें उसको सबसे ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा, यही पूछा है. तो अब इसमें क्या चक्कर लगाने का मतलब इसका पेरीमीटर निकालना है. ठीक है, यहाँ पेरीमीटर निकालना है सबका. तो ये फिगर में क्या है, सर्किल सर्कुलर फिगर हाफ सर्किल है. इसमें क्या है, एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल प्लस सर्किल का कॉम्बिनेशन है. इसमें क्या है देखा जाए, इसमें है सर्किल हाफ सर्किल. हाफ सर्किल है प्लस ट्रायंगल है. ठीक है, हाफ सर्किल और ट्रायंगल का है. तो ये सारी चीजें हैं इन तीनों फिगरों में. तो उसी के बेसिस पे हम दोनों को, जैसे इसमें हाफ सर्किल है और हाफ सर्किल है, जिसका मतलब ये वाला और ये वाला हमको रेडियस और ये यूज करना पड़ेगा. ठीक है, इसी तरह ये बाउंड्री यूज करनी पड़ेगी. देखते हैं तो सिंपली एक एक देखते हैं. इस वाले को समझ लीजिए. सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्किल का पेरीमीटर आपको 2πr होता है. r इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2/2, क्योंकि ये डायमीटर है. ठीक है, तो अब इसका आधा हमको लेना पड़ेगा, मतलब ये वाली ये बाउंड्री लेनी पड़ेगी, ये बाउंड्री लेनी पड़ेगी. तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास पाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. ये हमको πr आ गया. ठीक है, प्लस हमको ये पूरा लेना पड़ेगा. अगर यहाँ आप AB लिख दे प्लस AB की डिस्टेंस लेंगे. AB क्या है, पेरीमीटर का डायमीटर हो जाता है. सो πr प्लस 2 टाइम r हो जाएगा. सिंपली सी बात है. अब ये कैलकुलेट कर लेंगे. r ये कैलकुलेट करेंगे तो 1.4 आ जाएगा. देखिए 7 के मल्टीप्लाई
7 के डिवीजन में है। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1.4 प्लस 2.8। ऐड कर लें 7 2 जा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 4.4 प्लस 2.8। नाउ यू हैव ऐड कर देने से इसकी बाउंड्री मिल जाएगी। इसी तरह ये वाला केस में क्या है, हमको ये बाउंड्री चाहिए। ये तो क्या है, सर्किल का पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर आधा हो जाएगा प्लस ये 15 है, ठीक है। इसको ए बी सी डी नाम दे दीजिए, तो आपके पास क्या है ए बी और डी सी हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये चाहिए आपको। तो पाई आपका क्या है 22/7 हो, आर यहाँ ही इसका आधा काम करेगा, तो ये 1.4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ए बी कितना है 1.5 प्लस बी सी कितना है, अपोजिट साइड है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 2.8 हो जाएगा। सो ये भी 2.8 हो गया। फिर ये बचा डी सी बचा, तो इसको 1.5, तो ये सारे ऐड कर लेंगे। 7 2 जा, ये 4.4 हो गया प्लस आपका 1.5, 2 बार 1.5 प्लस 2.8 सारा ऐड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। तीसरे फिगर का क्या है, ये भी सिंपल है, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। देखिए ये भी सेमी सर्किल है, तो सिंपली सेमी सर्किल है तो इसका डायमीटर यहाँ नहीं है, 2.8 दिया गया, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या है, r इक्वल टू 1.4 हो जाएगा। और साइड है ट्रायंगल की 2 2 दिया है, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ट्रायंगल का पेरीमीटर प्लस सेमी सर्किल, तो ट्रायंगल में साइड का एडिशन हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 + 2 + 2.8 प्लस 1/2 इंटू सर्किल का 2 पाई इंटू 1.4। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहां पे देखिए पहले वाले को ए को सॉल्व किया गया है, फिगर में इसका रेडियस निकाला गया है हाफ करके, बाकी सेमी सर्किल निकाल लिया गया है, वही है पेरीमीटर ऑफ वन साइड प्लस पेरीमीटर ऑफ, ठीक है, सेमी सर्किल ऐड कर दिया गया है। पहला ए है, बी के साथ भी यही किया गया है जो हमने बताया, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल प्लस बाकी आपका जो है 3 साइड को ऐड किया गया, पेरीमीटर ऑफ 3 साइड प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, लाइक दैट सेमी सर्किल इस वाले फिगर में भी वही किया गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इजी है। ट्रेपीजियम एक ऐसा फिगर होता है जिसमें उसकी 2 साइड पैरेलल होती है, अपोजिट में एक पेयर पैरेलल होती है, बस यही ट्रेपीजियम है कि ये पैरेलल है। तो ट्रेपीजियम कुछ इस तरह आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसा है, ठीक है, ये डायग्राम। अब यहां से ये पैरेलल, ये ट्रेपीजियम है। अब तो इस ट्रेपीजियम में इसकी एक पैरेलल, जो दोनों पैरेलल साइड, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दैट इज हाइट निकालना होता है। और ये बेस जो होता है, ये बेस यहां से यहां तक जो है उसका यूज किया जाता है। तो ट्रेपीजियम के एरिया में क्या, इन दोनों जो पैरेलल साइड है उनको एडिशन कर दिया जाता है और हाइट से मल्टीप्लाई करके बाई 2 कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है, सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड ऐसे लिख दीजिए, बाई 2 इंटू हाइट। सिंपली है, ये फार्मूला याद रखेंगे, इजिली हो जाएगा। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द एरिया फॉलो ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या है, ये a = 5 है, b = 10 है और ये h = 4 है। तो एरिया निकाल लेंगे 1/2 इंटू
ऐड करना है a प्लस बी इंटू एच, तो 1/2 a प्लस बी कितना है 5 और 10 15, हाइट 4 है, तो इसको डिवाइड करेंगे ये आपका 30 आ जाएगा, दैट इज 30 सेंटीमीटर। इसी तरह यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इतना एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ साइड इज इतना एंड हाइट फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड। सिंपल उल्टा है थोड़ा सा, इसमें क्या है एरिया दिया है, एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर, एक साइड दिया है 8 सेंटीमीटर और हाइट दी है, तो यू हैव टू फाइंड द बी। तो आपके पास a इक्वल टू 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ a इक्वल टू आपको ऑलरेडी दिया है 20, इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे। a आपको 8 दिया है, b के बारे में पता नहीं, हाइट आपकी कितनी दी है 2, तो 2 का भी यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, तो ये आपका 12 आ जाएगा सॉल्व करने से, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, थोड़ा सा बिगर और कॉम्प्लिकेटेड है। तो सपोज करिए इस तरह का एक डायग्राम है, तो इन वाले केसेस में हमको 2 ट्रायंगल बनाना होता है, ठीक। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमको 2 ट्रायंगल बनाना होता है, जैसे ABCD है, तो इस ट्रायंगल का हम अलग एरिया निकालते हैं, इस ट्रायंगल का अलग निकाल के ऐड कर देते हैं। तो AC हम एक कोई डायगोनल ले लेते हैं, इसका डायगोनल लेते हैं, डायगोनल लेने के बाद उस डायगोनल के अपोजिट जो वर्टिसेस है उससे इसकी हाइट निकालते हैं H1 H2, फिर निकाल देते हैं इसका ट्रायंगल का। तो इसमें एरिया ऑफ क्या है ABC प्लस एरिया ऑफ ADC, इन दोनों को निकाले। ABC के लिए क्या करेंगे 1/2, इसका बेस क्या है AC इंटू हाइट H1 प्लस इसी तरह 1/2, इसका बेस क्या है, इसका भी बेस यही है और हाइट H2 है, बस ये कैलकुलेट कर देते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सम क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल, यहाँ पे क्या डायगोनल, सिंपल क्वेश्चन, डायगोनल 8 है एंड लेंथ ऑफ 2 परपेंडिकुलर ऑन गिवन डायगोनल और इतना, यही है डायग्राम बना है। इसका डायगोनल जो है 8 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पे आपको इसी तरह का फिगर है, यही तरह मान लीजिए, ठीक है। ये दिया है, ये 8 दिया है, इसकी हाइट दी है और फिर इसकी हाइट दी है 4 3 और ये 8 है, ठीक है। तो यू हैव टू ये लगा के कर लेंगे। यहाँ पे आपका D 1/2, यहाँ पे डायगोनल की है क्या 8, दोनों हाइटों का एडिशन किया गया 4 प्लस 3, सो ये 4 आ जाएगा और 4 इंटू 7, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC, वही चीज है, क्वाड्रिलेटरल का है, सेम फार्मूला लगेगा। रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है। आप रोम्बस की प्रॉपर्टी आप देखिए, तो हम लोग रोम्बस में देख लेते हैं, ठीक है। रोम्बस का था, सो रोम्बस की को आप जानते हैं कि रोम्बस की प्रॉपर्टी, देखिए आपको सारे डायग्राम जो उनकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। रोम्बस क्या होता है, सबकी साइड, इसकी साइड बराबर होती है, पैरेलल होती है, ये पहले जानते। उसके बाद आपको ये पता है इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इसका मतलब ये 90 डिग्री बनाता है और आपस में 2 भागों में बांटते भी हैं, तो इजीली हो जाता है, इजी हो जाता है अगर आपको ये पता है, कोई डायगोनल पता है, क्योंकि एरिया ऑफ इसका, अब इसके लिए भी वही फार्मूला है 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस 1/2 एरिया ऑफ ABC, दोनों का ट्रायंगल का एरिया। इसको निकालने के लिए क्या है, सिंपली सी बात है, डायगोनल DO आप अगर पता है ये H1 का काम कर देगा, ये H2 का,
और डी का काम आपका ये कर देगा AC। तो सिंपली है, देखिए यहाँ पर 1/2 AC इंटू OD, इसी तरह 1/2 AC इंटू OB। सॉल्व करने के बाद आपका फार्मूला क्या बन के आ गया, देखिए 1/2 इंटू D1 इंटू D2, दोनों डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे। फाइंड द एरिया ऑफ राउंड विच लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स इतना, अगर ये दिया है लेंथ ऑफ उसके डायगोनल्स दिए हैं तो आप ये फार्मूला लगा दीजिए 1/2 D1 इंटू 4 इंटू 6। सॉल्व किया गया है, यहाँ पे दोनों में AC कॉमन है और OD। AC क्या है, एक डायगोनल है, इन दोनों को एडिशन करने के बाद दूसरा डायगोनल आ जाता है। यहाँ पे देखिए ये क्या किया है, 1/2 AC कॉमन ले लिया है, अब अंदर क्या OD प्लस OB ही तो बचा ना, OD प्लस OB इक्वल टू DB हो ना गया, 1/2 इंटू AC इंटू DB। ये D1 एक डायगोनल है, D2 ये फार्मूला बन गया। सो सिंपली रख के निकाल लेंगे। इसी तरह एरिया पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन है अलग अलग शेप के है तो उनमें क्या है आपको उसको अलग अलग आपको बांटना पड़ेगा। जैसे फॉर एनी गिवन ट्राई टू डिवाइड द पॉलीगन टू पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम। तो कोई पॉलीगन मतलब उसकी साइड कोई भी n साइड होते 5, 6, 7, तो उस तरह उस फिगर में आपको डिवीजन करना पड़ेगा, अलग अलग लाइन खींचनी पड़ेगी। टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको थोड़ा सा अलग अलग पार्ट में निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है ये काफी बड़ा डायग्राम ABCD, तो इसमें 1 2 3 4 5 साइड है, ठीक है, और सारी साइड इक्वल भी नहीं है, ठीक है, साइड इक्वल नहीं, इक्वल होता तो आपका काम हो जाता, साइड इक्वल नहीं है तो आपको इस तरह का काम करना पड़ेगा। जो भी डायग्राम है उसके जैसे अभी इस ट्रायंगल का निकालिए, इस ट्रायंगल का निकालिए और इस ट्रायंगल का निकाल लीजिए। बाद में ये जो है आपका बच रहा है ये, क्योंकि ये ट्रेपेजियम टाइप का बन रहा है, ये हो सकता है ट्रेपेजियम है तो इसका निकालें, 3 ट्रायंगल और एक ट्रेपेजियम बनेगा और वो निकल जाएगा। यहां पे दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन, ऑक्टागन जिसके पास शो इन फिगर। ये ऑक्टागन दिया है, 8 साइडें दी हैं, ऑक्टागन तो इसमें 8 साइड है। तो ये कह रहा है कि इस ऑक्टागन को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये कितना है, 1 2 3 4, ये पार्ट क्या है, ट्रेपेजियम का काम कर रहा है, ठीक है, ये ट्रेपेजियम का काम कर रहा है, ये भी ट्रेपेजियम का काम, क्यों, अपोजिट साइड पैरेलल है, ठीक है। और ये आपका रेक्टेंगल का काम कर रहा है। तो आपको इन दोनों का A और C का इसमें एरिया ऑफ A प्लस B प्लस C तीनों को निकालना है। A के लिए निकालने के लिए क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का आपको पता है 1/2 पैरेलल साइड का। यहां पे अगर दिया है, जैसे इसकी हाइट क्या है 1/2 दी है और इसकी 10 दिया है, और ये ऑक्टागन है, इसका मतलब सभी साइड 3 है, ठीक है, ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन है तो सभी साइड इनकी 3 है, इसलिए साइड पता है तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम में दिया है, ये भी 3 है, तो 1/2 आपका जो है इसमें बेस कितना है 10 प्लस 3, हाइट कितनी है 2, ये हो गया। इसी तरह इसके साथ भी करेंगे, ये वाला ये A का हो गया, इसी तरह B का क्या है, रेक्टेंगल है तो ये कितना है 10 है और ये 3 है तो ये 10 इंटू 3 हो जाएगा। और C का क्या है, ये भी ट्रेपेजियम की तरह है तो इसमें भी ये 10 का काम करेगा और जो है हाइट इसमें भी आएगी, इसमें भी हाइट 3 आएगी क्योंकि दोनों समान है। तो 10 प्लस 3 इंटू हाइट 2, अब सॉल्व कर लेंगे मिल जाएगा, ठीक। ये सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा 13 आएगा। ये सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना 13 आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये भी 13 आएगा। तो अरे सॉरी 10 इंटू 3 है ना, तो ये 30 आएगा। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका एरिया मिल जाएगा।
सो आज के लिए हम इतना रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ सॉलिड फिगर्स हैं, जो सॉलिड फिगर हैं उनमें एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम देखेंगे। ओके, थैंक यू।